यही मीन्स कि डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 और ये एक्सप्रेशन गिवन है। अगर हम किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में सोचेंगे तो कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है कि हम कौन सी प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई करेंगे, है ना। तो फिर हम, सबसे बेसिक चीज है, कभी भी डिनोमिनेटर में अगर दो टर्म रूट की टर्म्स में लिखी गई हैं तो हम रेशनलाइज करने के बारे में सोचते हैं। तो मैंने यहां पर आपको दिखाया है कि हम इसको रेशनलाइज करेंगे। तो नीचे आ जाएगा इसका स्क्वायर माइनस इस वाली टर्म का स्क्वायर, जो कि यहां पर लिखा है मैंने। यहां पर एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर आपको पता ही है कि ये चीज वन के साथ इंटू होकर इतना ही आ जाएगा। इफेक्टिवली जो हमारे पास अब इंटीग्रेशन की वैल्यू बची है वो बची है 1/2, 0 से 1, क्योंकि अपॉन में 3 - 1 2 आ जाएगा, जिसको मैंने बाहर निकाल दिया। और इंटीग्रेशन मेरे पास कुछ इस तरीके से बच गया। अब मैं इनको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकता हूं, है ना। -0 से 1, 1 होगा ये, दैट वाज अ मिस्टेक। तो 1 + x dx। अब आपको पता है कि 3 + x को हम 3 - x को हम, सॉरी 3 + x है ना, थोड़ा गड़बड़ हम कर दिए हैं। तो 3 + x की पावर 1/2 इसको लिख लेंगे, और 1 + x रूट को हम 1 + x की पावर 1/2 लिख लेंगे। एक्चुअल में ये लीनियर टर्म है, इसको आप टी भी मान सकते हो, है ना। 1/x को आप टी मान सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली लीनियर टर्म की पावर 1/2 है उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, है ना। इसको अगर टी मानोगे तो dx इक्वल टू यहाँ से dt ही आने वाला है, बस लिमिट चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए, 3 + x की पावर 1/2 का जो इंटीग्रेशन होगा उसको मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ। आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं अगर आपको समझने में दिक्कत हो, नहीं तो मैं डायरेक्टली लीनियर की पावर अगर कुछ भी हो तो उसको इंटीग्रेट हम डायरेक्टली कर सकते हैं विदाउट सब्स्टिट्यूशन। तो इसको मैं लिखूंगा 3 + x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 जो होगा वो 2/3 बन जाएगा, है ना। और यहाँ पर माइनस, इसको हम लिख लेते हैं 1 + x की पावर 3/2, और यहाँ पर भी 2/3। इस 2 का अंदर अगर, या फिर 2/3 को हम कॉमन ले लें अगर, तो हमारे पास बचेगा 1/2 इंटू 2/3। और यहाँ पर लिमिट जो है 0 से लेकर 1 तक है। 3 + x की पावर 3/2 माइनस 1 + x की पावर 3/2, लिमिट 0 से 1 तक है। अब जैसे ही आप 1 रखेंगे एक बार यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 4 की पावर 3/2। 4 की पावर 3/2 जो होता है वो 8 होता है, माइनस, और यहाँ पर 2 की पावर 3/2 होगा, यानी कि √2 का क्यूब, यानी 2√2, है ना। अब जैसे ही आप जीरो रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3/2, यानी √3 की पावर 3। तो यानी कि 3√3, माइनस यहाँ पे जीरो रखेंगे तो 1 की पावर एनीथिंग 1। ठीक है। और बाहर से 1/3 है। अब इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो देखिए 8 है, और ये माइनस अंदर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। 9 माइनस, और यहाँ पर ये भी नेगेटिव का है और ये भी नेगेटिव का है, तो इसको हम लिख लेते हैं 2√2 माइनस 3√3। ठीक। अब अगर 3 को मैं पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को जो अल्टीमेटली मिलेगा वो मिलेगा 3 - 2/3√2 -√3। और ये मेरा फाइनल आंसर आ गया है। इसको मैं इस एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर कर लेता हूं। तो अगर इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा तो आप पाएंगे कि ए की वैल्यू जो है 3 आ गई, बी की वैल्यू जो है -2/3 आई है, और सी की जो वैल्यू है वो आई है -1। अगर मैं यहां पर ये वैल्यू को पुट कर दूं तो 2a यानी कि 6 हो जाएगा। 3b, बी की जगह पर
2/3 रखूंगा अगर, तो 3b की वैल्यू जो हो जाएगी -2 हो जाएगी, और c की जगह पर -1 रखूंगा तो +4 हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।